हाय, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं लिवर डिजीज़ स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल, जो द्वारका दिल्ली में है। इससे पहले मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जीबी पंत हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल और बीएल कपूर हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट काम कर चुका हूँ। मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस में मैंने हज़ारों क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और सिरोटिक पेशेंट्स का इंटरेक्ट किया है और उनको गाइड किया है, और मुझे 500 से ज़्यादा लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सिरोसिस और क्रॉनिक लिवर डिजीज पेशेंट्स को कुछ यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि वो अपनी डिजीज़ को बेटर मैनेज कर सकते हैं और एक ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं इवन विद सिरोसिस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही आम क्वेश्चन है, जो मेरे ख्याल से मेरे हर ओपीडी में मुझसे पूछा जाता है किसी भी सिरोटिक या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट फैमिली से। वो सवाल है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेरा लिवर कितना डैमेज है या कितने परसेंटेज तक मेरा लिवर ख़राब हो गया है। वो जो डॉक्टर साहब थे जिनको मैंने पहले दिखाया था, उन्होंने बताया कि 50% डैमेज है, 70% डैमेज है, 90% डैमेज है। तो क्या ये सही है? अब इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इंसान का शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो डॉक्टर्स हैं वो एक सिंपल टूल यूज़ करते हैं पेशेंट्स को एक एस्टिमेट देने के लिए कि उनकी बीमारी कितनी ख़राब है और या कितना ज़्यादा रिस्क है। तो जो जैसे पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीज़ है कि नॉर्मल लिवर से फैटी लिवर होता है, फिर फैटी लिवर से वो फाइब्रोटिक लिवर हो जाता है, फिर सिरोसिस में कन्वर्ट करता है, फिर सिरोसिस फिर डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस में कन्वर्ट करता है। तो जो एस्टिमेट हम लोग यूज़ करते हैं वो है कि अगर फैटी लिवर है तो 10 to 20% डैमेज हम बताते हैं, अगर फाइब्रोटिक लिवर है तो 30 to 40% डैमेज बताते हैं, अगर सिरोटिक लिवर है तो 60% 70% डैमेज बताते हैं, और अगर डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस में है पेशेंट तो 80 to 90% लिवर डैमेज हो चुका है। क्या ये सही है? अगर साइंटिफिकली देखें तो ये सही नहीं है, लेकिन इससे पेशेंट की जो फियर्स हैं, जो एप्रीहेंशंस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये सिंपल टूल बहुत सारे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ एक सिंपल एस्टिमेट देने के लिए पेशेंट्स को कि आपका लिवर इतना डैमेज है। बट हमारा बॉडी इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और हम अभी तक डिजीज़ को समझ नहीं पाए हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर सिरोटिक लिवर का पेशेंट है, आपने 50-60% डैमेज बता दिया, तो ऐसा तो बहुत बार मरीज़ उससे वर्स बिहेव करता है या उससे बेटर भी बिहेव कर सकता है। करने का मतलब, अगर आपकी एस्टिमेटेड मोर्टालिटी 5 years है तो कुछ लोग उससे ज़्यादा भी जी सकते हैं, या कुछ मरीज उससे बहुत जल्दी डिटेरियोरेट कर सकते हैं। तो ये फ्लॉ है इस सिस्टम का। इससे जो इसके लिए एक साइंटिफिक टूल या 2-3 साइंटिफिक टूल डेवलप किए गए हैं, जिनको स्कोरिंग सिस्टम या ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं, जो आप नेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जिसको मेल्ड स्कोर, MELD मेल्ड स्कोर कहा जाता है, या चाइल्ड स्कोर कहा जाता है। ये सिंपल स्कोर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और जिनके लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा। इसमें आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स इसमें आप फीड कर सकते हैं वेबसाइट पे, और ये आपको एक स्कोर देगा जिसके बेसिस पे आप अपने डिजीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। ये वेबसाइट्स आपको ये भी बताएंगे कि आपकी 1 year सर्वाइवल रेट, 3 year सर्वाइवल रेट या 5 years तक जिंदा रहने की कितने चांसेस हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। ये कैसे डेवलप किया गया? ये ऐसे डेवलप किया गया कि हमने हज़ारों मरीज स्टडी किए हैं जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस से सफ़र कर रहे हैं, और फिर हमने देखा है कि उसमें से हज़ारों में से कितने मरीज़ 1 साल तक जिंदा रहते हैं, कितने मरीज़ 3 साल तक जिंदा रहते हैं, और कितने मरीज़ 5 साल तक जिंदा रहते हैं। इसके बेसिस पे ये परसेंटेज या स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। तो अगेन ये दिस कैन गिव यू एस्टिमेट, या ये आपको एक आइडिया दे सकते हैं अपनी डिजीज सिवियरिटी का। इसको पर्सन टू पर्सन बेसिस पे नहीं अप्लाई किया जा सकता है। तो वंस अगेन, अगर एक सिंपल स्कीम जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ वो है कि अगर फैटी लिवर है तो 10 to 20% डैमेज, अगर फाइब्रोटिक लिवर है तो 30-40% डैमेज, अगर सिरोटिक लिवर है तो 60 to 70% डैमेज, और 80 to 90% डैमेज कहते हैं जब डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस हो जाता है। तो वंस अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि इसका कोई 100% साइंटिफिक बेसिस नहीं है, लेकिन ये एक सिंपल टूल जो बहुत सारे डॉक्टर यूज़ करते हैं एक पेशेंट को अनुमान देने के लिए कि उनका डिजीज़ कितना बैड है या कितना एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप एक प्योर साइंटिफिक बेसिस चाहते हैं तो कृपया मेल्ड स्कोर या चाइल्ड स्कोर कैलकुलेट करें वेबसाइट पे जाके, जिसके लिंक्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है और आपको फ़ायदा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेशेंट्स तक पहुँच पाए। और अगर कुछ पेशेंट्स को भी बेनिफिट होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा ये एफर्ट सक्सेसफुल रहा है।
थैंक यू।